चलते हुए वो उस अलमारी के पास पहुंचा तो कोई नहीं था। वो सोच में पड़ गया। शीशे में वो परछाई किसकी थी? पर अलमारी के उस खुले दरवाजे के भीतर एक बड़ी शराब की बोतल दिखाई दी। ये किसकी बोतल है? किसकी भी हो, अपने को क्या? उसने शराब की बोतल उठाई और अपनी जेब में जबरन घुसेड़ने लगा। पहला कर्मचारी तेज कदमों से मोनालिसा के कमरे की तरफ चलने लगा। उसके दिमाग में शैतानी ख्यालों ने घर कर लिया था। पर यह पहली बार नहीं था। इससे पहले भी वो ऐसे ही कई महिलाओं को और लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना चुके थे। जिंदा तो जिंदा, पर महिलाओं की लाशों के साथ भी वो लोग घिनौनी कृत्य करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। मोनालिसा के कमरे के पास पहुंचा और दरवाजे पर लगा लॉक निकाला। कमरे के भीतर दाखिल हुआ तो वो महिला जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़ी थी। उसने बेड पर नजर डाली तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो सन्न रह गया क्योंकि मोनालिसा की लाश वहां पर नहीं थी। वो सोच में पड़ गया क्योंकि महिला कर्मचारी सुनीता अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ी थी, किंतु मोनालिसा, उसकी लाश कहाँ गई? उसका गुस्सा फूट पड़ा। उस हरामी ने मुझे धोखा दिया। क्या हुआ है वो समझ चुका था। उसका साथी यानी दूसरा कर्मचारी मोनालिसा की लाश को कहीं और ले जाकर अकेले ही मजा कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल उठी। वो दांत पीसते हुए दूसरे कर्मचारी को खोजने निकल पड़ा। इधर स्टोर रूम से बाहर निकलकर दूसरा कर्मचारी सीधा मोनालिसा के कमरे में पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मोनालिसा कहाँ गई? और उसके दिमाग में भी वही ख्याल आया। उसी के साथ अपने दोस्त की तलाश में वो कमरे से बाहर निकला। बारिश अब हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन असाइलम के गलियारे में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत यहाँ के हर कोने में छिपकर बस यही समय का इंतजार कर रही हो। पहला कर्मचारी गुस्से में पैर पटकता हुआ स्टोर रूम की ओर बढ़ा। साला यहीं छिपा होगा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने उसे धक्का दिया। कर आवाज करते हुए दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। इतनी ठंडी कि उसकी हड्डियां कांप उठी। उसने झटके से अंदर कदम रखा और चारों ओर देखने लगा। अंधेरा, गहरा काला अंधेरा। बस दूर एक कोने में हल्का सा बल्ब टिमटिमा रहा था। उसने स्विच दबाकर लाइट चालू कर दी। पीली रोशनी में पुरानी अलमारियां, धूल से भरे फर्नीचर और कोनों में जमी मकड़ियों की जालियां दिखने लगी। अबे कहाँ छुपा है, बाहर आ! उसने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने साथी को आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। हवा अब भी सर्द और भारी थी, जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाते हुए कहा, मुझे पता है, मोनालिसा को लेकर तू यहीं कहीं छुपा है। चल अब नाटक बंद कर, बाहर आ! अपने दोस्त को आवाज देते हुए वो आगे बढ़ने लगा। फर्श पर पड़े पुराने कागज और धूल उसके पैरों के नीचे दबकर सरसराने लगी। तभी उसकी नजर नीचे फर्श पर पड़ी। एक अलमारी के पीछे जमीन पर पड़ी मोनालिसा का चेहरा नजर आ रहा था, सफेद, स्थिर, निर्जीव। उसके मन में एक ही ख्याल आया, ये कमीना लाश को यहाँ घसीट कर ले आया और अब इसके साथ मजे कर रहा है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। उसने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने देखा। मोनालिसा की लाश अचानक खींची जाने लगी, जैसे कोई उसे घसीट कर अंधेरे में ले जा रहा हो। अबे रुक, क्या कर रहा है तू? उसने गुस्से में दहाड़ा और अलमारी को लांघ कर वहां तक पहुंचा, पर कुछ नहीं था। मोनालिसा की लाश गायब हो चुकी थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी दूर एक अलमारी के पीछे फर्श पर फिर वही चेहरा दिखाई दिया, मोनालिसा का निर्जीव चेहरा। अबे कमीने, तू क्या कर रहा है? उसने दांत पीसते हुए अपने साथी को चेतावनी दी, पर इस बार लाश और तेजी से घसीट ली गई। उसके कदम ठिठक गए। गुस्से में वो दौड़ता हुआ अलमारी के पीछे पहुंचा, पर वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ धूल,
अब उसे सचमुच गुस्सा आने लगा। तभी उसके ठीक पीछे एक अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। लकड़ी के रगड़ खाने की तीखी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। अंधेरे में डूबी उस अलमारी का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर कुछ था, वहां कोई या कुछ जो उसे देख रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने गला साफ किया और गुस्से से चिल्लाया, बस बहुत हो गया। अगर तू नहीं रुका तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मोनालिसा को मेरे हवाले कर दे। कमरा बिल्कुल शांत था। बस हल्की हल्की हवा की सरमराहट थी। पर अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। ठंडी सांसों की छुअन उसकी गर्दन से होकर गुजरी। उसका शरीर झंझना उठा। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा और तभी उसके मुंह से दर्द से भरी चीखें निकलने लगी, इतनी जोर से कि पूरा स्टोर रूम उसकी गूंज से कांप उठा। और उसी के साथ पूरे मेंटल असाइलम में मरीज जोर जोर से चीखने लगे। अपने दोस्त की वो चिल्लाने की आवाज सुनकर ऑफिस के कमरे में शराब की बोतल रखने आया दूसरा कर्मचारी बुरी तरह घबरा गया था। उसके कानों में ना सिर्फ अपनी साथी की दिल दहला देने वाली चीखें गूंज रही थी, बल्कि पूरे मेंटल असाइलम के मरीज चिल्ला रहे थे। चारों तरफ से आती वह भयानक आवाजें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। उसका बदन पसीने से भीग चुका था, पर किसी अनहोनी की आशंका से भरे दिल के साथ वो दौड़ता हुआ स्टोर रूम की ओर बढ़ा। उसका साथी अंदर फंसा हुआ था और उसकी चीखें धीरे धीरे धीमी पड़ रही थी। गिरते पड़ते स्टोर रूम के सामने पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने झट से हैंडल घुमाने की कोशिश की, पर दरवाजा हिला तक नहीं। घबराहट में उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। इस बीच मरीजों की दिमाग हिला देने वाली आवाजें और तेज हो गई। उन आवाजों ने जैसे उसका दिमाग कुतरना शुरू कर दिया था। अब वो खुद भी चिल्लाते हुए अपने दोनों कानों को कसकर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गई थी। दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंज रही थी। अचानक वो सब आवाजें शांत हो गई। ना मरीजों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, ना उसके दोस्त की आवाज आ रही थी। चारों ओर एक जानलेवा सन्नाटा छा गया था। वह घबराते हुए उठा और स्टोर रूम के दरवाजे की ओर देखा। अब वो आधा खुला हुआ था। यह कैसे हो सकता है? उसका दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। खुले दरवाजे से धीरे से भीतर दाखिल हुआ। कमरे के भीतर लाइट नहीं थी। उसने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च शुरू की। रमेश, कहाँ है तू? अपने दोस्त को आवाज लगाते हुए वो एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। पूरा स्टोर रूम देख लिया। अब वो स्टोर रूम के आखिरी छोर पर पहुंच गया था, पर उसका दोस्त कहीं नहीं था। तभी उसके कानों पर दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो स्टोर रूम के उस दरवाजे से उसका दोस्त बाहर जाता दिखाई दिया। अरे रमेश, रुक जा, कहाँ जा रहा है? अपने दोस्त को आवाज लगाते हुए वो स्टोर रूम के उस दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा। स्टोर रूम काफी बड़ा था। दौड़ते हुए वो दरवाजे तक पहुंचा और बाहर गया तो उसका दोस्त मेंटल असाइलम के आखिरी छोर पर जाता दिखा और अंधेरे में गुम हो गया। वो रास्ता तहखाने की तरफ जाता था। उसने दोबारा दौड़ लगाई और तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आया, पर तभी कुछ कदमों पर स्थित दाईं तरफ के कमरे का वो दरवाजा एकदम से बंद होने की आवाज आई। वह उस कमरे के पास पहुंचा और दरवाजा पीटते हुए बोला, रमेश, मुझे पता है तू अंदर है। जल्दी से मोनालिसा को लेकर बाहर आ, वरना मैं डॉक्टर को फोन कर दूंगा। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा उसके सामने था, पुराना, जंग खाया हुआ और डरावनी चुप्पी से भरा। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और कांपते हुए दरवाजे को धक्का दिया।
दरवाजा एक अजीब सी चरमराहट के साथ खुला, मानो किसी ने अंदर से उसे जबरदस्ती रोक रखा था। अंदर घना अंधेरा पसरा था। उसने जैसे ही मोबाइल की टॉर्च जलाने के लिए बटन दबाया, टॉर्च एक पल के लिए चमकी और फिर झपक कर बंद हो गई। कमरे में अंधेरा और भी घना हो गया। उसने घबराते हुए मोबाइल को जोर जोर से हिलाया। टॉर्च फिर से जली। हल्की हल्की रोशनी में उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई। पोस्टमार्टम रूम की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे सूख कर काले पड़ चुके थे। टाइल्स जगह जगह से टूटी हुई थी। लोहे के कहीं जंग लगे औजार एक टेबल पर अस्त व्यस्त पड़े थे, जैसे किसी ने इनका इस्तेमाल कर किसी को चीरा हो और फिर जल्दी में छोड़ दिया हो। टॉर्च की हल्की रोशनी में कोने कोने पर जमी गहरी धूल और मकड़ी के जाले भी साफ साफ नजर आ रहे थे। फिर अचानक बिजली की एक झलक कमरे में चमकी और तुरंत बंद हो गई। उसका शरीर सुन्न हो गया था। कुछ देर तक वो हिम्मत जुटाकर खड़ा रहा, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। किसी की ठंडी सांसें उसकी गर्दन के पास महसूस हो रही थी। उसका गला सूख गया। उसने घबरा कर धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। फिर कमरे की बत्तियां अचानक एक पल के लिए फिर से जल उठी और उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। सामने पोस्टमार्टम टेबल पर एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई लाश रखी थी। यह क्या है? उसका बदन पूरी तरह कांपने लगा। लाश पूरी तरह से सफेद चादर में लिपटी थी, लेकिन उसके पैरों की दिशा कुछ अजीब थी, जैसे शरीर को जबरदस्ती मोड़ा गया हो। उसने हिम्मत जुटाकर कमरे में आगे कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उसकी धड़कन और तेज होती गई। फिर बत्तियां फिर से बुझ गईं। कमरा दोबारा अंधेरे में डूब गया। अचानक उसे अपने पीछे किसी के भारी भरकम कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक बत्तियां फिर से जल उठी और इस बार उसने जो देखा उसने उसकी आत्मा को जैसे शरीर से बाहर निकाल दिया। पोस्टमार्टम टेबल पर पड़ी लाश का सफेद कपड़ा खिसक चुका था। टेबल पर मोनालिसा की लाश सफेद कपड़े में लिपट कर रखी हुई थी। इतनी देर से उसके दिल में बसा डर थोड़ा कम हो गया। मोनालिसा के खूबसूरत जिस्म को देखकर वो बोला, साले, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? अगर सीधे सीधे बोल देता कि पुराने पोस्टमार्टम रूम में आ जाना तो मैं आ जाता। चल, अब तू भी बाहर आ, बहुत काम करना है। इतना कहकर वो अपने दोस्त को इधर उधर ढूंढते हुए आवाज लगाने लगा। तभी उसे अपने पीछे कुछ हलचल होती सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पोस्टमार्टम टेबल पर पड़ी उस लाश का चेहरा दोबारा किसी ने ढक दिया था। रमेश, नाटक करना बंद कर, बाहर आ। और क्या इसका मुंह ढक रहा है? कहते हुए उसने झट से लाश के ऊपर से वो सफेद कपड़ा पूरी तरह से हटा दिया और सामने का नजारा देख जैसे उसके दिल ने एक पल के लिए धड़कना ही बंद कर दिया। पोस्टमार्टम टेबल पर मोनालिसा की नहीं, बल्कि उसी के दोस्त की लाश पड़ी थी। वो भी उसके पेट के ऊपर का ही हिस्सा था। आधी लाश गायब थी। कांपते हाथों से उसने टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली। पूरी जमीन खून से लाल हो गई थी। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए।